अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारी आज की वीडियो का जो उन्वान है जनाब, वो है लौकी, घिया या घिया कद्दू से इलाज या क्योर विद बैटल गॉर्ड। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें माय यूट्यूब चैनल नेचुरल हर्ब्स, और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो शुरू करते हैं अपनी आज की ज़बरदस्त वीडियो। और मैं अपनी वीडियो का सबसे पहले जो मैं जहाँ से शुरू करूँगी वो जनाब है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जनाब अगर उनके बारे में बात करें तो ये कद्दू या घिया या तोरी उनकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा खुराक में से एक थी। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें कई अमराज की शफा है। माहिरीन तिब ने इसकी कई खास बयान किए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए लौकी में अकल है, यानी ये अकल को बढ़ाती है और दिमाग को ताकत देती है। और जनाब एक मौके पर हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से फरमाया, आयशा जब खुश्क गोश्त पकाओ तो उसमें कद्दू का इजाफा किया करो क्योंकि ये गमगीन दिल को मजबूत करता है। तो ये तो थी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक लौकी की तारीफ। मैं नहीं समझती कि इससे बढ़कर कोई और तारीफ हो सकती, लेकिन फिर भी ये मौसम गर्मा की सेहत बख्श और लजीज गज़ा है। इब्तदा में वैसे ये आमतौर पर ईरान और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में काश्त की जाती है, लेकिन जो जो इसके फ़ायदे के पता चलता गया लोग इसे दुनिया भर में काश्त करने लगे। इस लौकी की जो ख़ास बात है वो ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा हल्की गज़ा होती है और जल्द हज़म हो जाती है। और ना सिर्फ ये खुद हज़म हो जाती है बल्कि दूसरी सब्जियों को भी ये हज़म करने में मदद देती है। तो जनाब इसके अलावा एक और खसूसियत भी है कि ये दो किस्मों में पाई जाती है, एक इसकी गोल होती है और एक इसकी लंबी होती है। लौकी एक सुकून बख्श सब्जी है और इसमें जरासीम कुछ जो अज्जा है वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये जिस्म को तरोताज़ा और ठंडा रखती है। इससे ख़ास तौर पर अगर कोई इंसान थका हुआ वो थकन फ़ौरन उतर जाती है। वैसे इसके और भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है वो इससे बनाए जाते हैं मौसीकी के आलात। क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी कमाल की चीज़ होती है वो होती है इसकी शाख और इसका जो पेंदा होता है। यानी इससे वैसे तो ये चीज़ें लकड़ी से भी बन सकती हैं, लेकिन जब ये खुश्क हो जाती है और जो इसका गोल हिस्सा होता है उसमें से बड़ी ही ज़्यादा खूबसूरत और गूंज की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे कई साजों का पैदा बनता है। जिनमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें सतार हो गया, इसके बाद इसमें तानपुरा भी आ जाता है, बीन, एक तारा, कंग, सरंगी, सरूर वगैरह सब शामिल है। यानी जिसमें भी आप ये देख ले कि जहाँ पर भी कोई सुर वाली चीज़ होगी तो वो ये इससे बनती है। ख़ास तौर पर बड़ी या जंगली लौकी शाह के साथ लगकर सूख जाती है तो उसकी बैरूनी सतह सख्त हो जाती है और अंदर से ये जो चीज़ें हैं ये निकाल कर इसके अंदर से सारा खोल और इससे ख़ास तौर पर ये चीज़ें बनाई जाती है। ख़ास तौर पर इससे तार वाली जो चीज़ें होती है वो बनाई जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि साधुओं के पास जो बीन होती है उसकी जो दरमियान जो हिस्सा होता है वो कभी आपने गौर से नहीं देखा, तो ये जो होता है ये ख़ास तौर पर वही होती है, यानी ये लौकी होती है, ये कद्दू होता है। तो इससे जो मैंने आपको बताया कि तमाम तार वाले जितने भी साजिंदे बनते हैं वो इससे बनते हैं। तो जो इसकी गूंज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। लौकी के पैंदे की आवाज़ में जो गूंज होती है उससे एक ख़ास किस्म का सुर जाहिर होता है जो किसी भी लकड़ी वाली चीज़ से उसका मुकाबला है ही नहीं। पैरों की बीन में भी लौकी जो होती है वो दरमियान में लगी होती है, ये आप कभी गौर जरूर कीजिएगा। ये तो थी इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब बात कर लेते हैं लौकी या कद्दू के ज़रिए इलाज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कद्दू। वैसे तो कुदरत ने तमाम सब्जियों और फलों में इंसानी ज़रूरियात और इलाज के बेशबहा खजाने छुपाए हैं, लेकिन कद्दू में सबसे ख़ास अहमियत हासिल है। तो सिरे साम की अगर बीमारी और सिरे साम होता है जनाब गर्मी की शिद्दत की वजह से, मौसम गर्मा में अक्सर बुखार की शिद्दत से सिरे साम हो जाता है, तो जनाब एक लौकी को काट कर तो उसके ऊपर वही लौकी का जो टुकड़ा वो जमा दें और इसे गूंदे हुए उसमें ना आप क्या करें, अच्छी तरह गूंदे हुए आटे का लेप करके इसे तंदूर के अंदर गर्म कर दें। जब आटा पकना शुरू होकर सुर्ख हो जाए तो उसे तंदूर से निकाल कर उसे अच्छी तरह निचोड़ कर उसका पानी निकाल लें और 20 ग्राम से लेकर आप 60 ग्राम तक उसमें देसी शक्कर, शरबत अनार या शरबत बजूरी मिलाकर आप सिरे साम के मरीज़ को दें। इंशाल्लाह वो जल्द अज जल्द ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो कि जिन्हें सूखे की बीमारी लग जाती है। बाज़ बच्चों में सूखे की बीमारी बहुत ज़्यादा इंतहाई स्टेज पे पहुंच जाती है। इसके बदतदरीज खात्मे के लिए आपने क्या करें,
1 किलो कद्दू के टुकड़े काट कर उसे 20 ग्राम उसमें क्या करें आप कला भर लें, और इसको जो कटा हुआ ऊपर से हिस्सा उसे दोबारा से उसे जमा दें और मुल्तानी मिट्टी का लेप करके इसे भी तंदूर में गर्म राख में दबा दें। ये अमल 3 दफ़ा आपने दोहराना है और वो जिसकी वजह से ये बिल्कुल जल जाएगा। जिस जले हुए को आप पाउडर बनाएं और रोज़ाना 3 ग्राम बच्चे को इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह सूखे की बीमारी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो जाएगा और सेहतमंद हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं तेज़ बुखार की। अगर कभी किसी को बुखार हो जाए और 140 डिग्री तक या 104 डिग्री तक भी पहुंच जाए तो नरम लौकी लें, उसके 4 टुकड़े करें और फिर क्या करें 4 आदमी उस जिसके बुखार है उसके हाथों और पाँव पर मसलना शुरू कर दे, वो ख़त्म हो जाएगा। अब बात करते हैं बवासीर की। तो जनाब बवासीर के अंदर क्या करना है आपने, बवासीर के लिए इलाज के लिए आपको चाहिए 4 चीज़ें। लौकी के छिलके, इसके अलावा मेहंदी के पत्ते, साथ में आपको चाहिए शहद और जैतून का तेल। अब करना क्या है, लौकी के छिलकों को पीस कर आपने जैतून के तेल और मेहंदी के पत्तों के साथ खरल करके 5 मिनट धीमी धीमी आंच पर आपने इसे पकाना है बवासीर के मरीज को पिलाने के लिए। जब भी बवासीर का मर्ज जो है शिद्दत इख्तियार कर ले तो जनाब क्या करें, इसे कद्दू को पीस कर शहद के अंदर मिलाकर ये तमाम चीज़ें आपने उस मरीज को खिला देना है, इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। अब बात कर लेते हैं दीगर फ़ायदे की, यानी कि गर्मी की शिद्दत से अगर कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उसकी वजह से नींद नहीं आ रही होती, या इस तरह होता है कि आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, तो इस सूरत में भी लौकी काट कर उसका जूस जो है वो तिलों के तेल में मिलाकर आप पाँव पर उसकी मालिश करें तो आप बेइंतहा गहरी नींद में भी सो जाएंगे, चाहे जितनी भी गर्मी पड़े। इसकी कम सालन, इसका जो सालन होता है वो कम मिर्चों वाला सालन खाने से जो है आंखों की जलन ठीक हो जाती है। इसके अलावा इसका बेशुमार फ़ायदों में एक फ़ायदा ये भी है कि लौकी की डंडी वाला जो हिस्सा होता है ऐसा फल है जिसका डंडी हो साथ हो और उसे सुखा लें। इसे सुखाकर आप पीस लें और जहरीले अगर कि कोई ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा जहरीले कीड़े मौजूद होते हैं तो वो अगर आपको काट दे, इवन दैट के मच्छर भी हों तो कोई मसला नहीं, तो उसमें आप कांटे के ऊपर शहद के अंदर ये सफूफ मिलाकर एक तो उसके वहाँ पर लगाएं जहाँ पर वो जहरीला कीड़ा काट गया है और दूसरा उसे बार बार चिटाएं, तो इंशाल्लाह जो मरीज़ है वो सही होगा और उसके दिल की घबराहट और वहशत जो है वो जो दूर हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं खराबी खून की। जिन लोगों को खून की खराबी का मसला है तो इसके लिए वो ये करें कि मीठे कद्दू को अनार के साथ मिलाकर खाएं। इससे खून की खराबी के सबब जिस्म पे आने वाले दाने और फुंसियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को अतदाल भी रखती है और दिल की बीमारियों को भी रोक देती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि कद्दू के जो बेल है वो भी बेइंतहा कारामद है। अगर आप लौकी या कद्दू के बेल के पत्ते जो हैं उबाल कर उसे चीनी मिलाकर यरकान के मरीज को देंगे तो बेइंतहा फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता यरकान का मरीज सेहतमंद हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं उन लड़कियों के बारे में जिनके चेहरे पर कील और मुहासे होते हैं। तो जनाब कील और मुहासे, इसके अलावा दाने, इनको ख़त्म करने के लिए आप क्या करें कि लौकी के आप एक अच्छी सी बड़ी सारी लौकी लेके उसका अर्क निकालें और उसमें नींबू का अर्क बराबर मिला लें और इस मेवे को आप फ्रिज में रखें या बाहर रखें और इसे मुसलसल अपने दानों और मुहासों वाली जगहों पर लगाएं। तो दिन में 2 दफ़ा लगाना है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कुछ ही अरसे के बाद आपकी जिल्द बेइंतहा साफ और शफाफ हो जाएगी और आपको और कोई क्रीम वगैरह इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करें तो थोड़ी सी, तो जनाब लौकी खाने से मैदे की तेज़ाबियत और जलन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाती है, इसलिए हफ्ते में आप कम से कम 2 से 3 बार लौकी का सालन ज़रूर बनाएं। इसके अलावा इसके खाने से गुर्दों के दर्द में न सिर्फ आराम मिलता है बल्कि गुर्दों की पत्थरी भी निकल जाती है, ख़ास तौर पर इसे कच्चा खाने से। वो लड़कियाँ या वो औरतें, लड़कियाँ नहीं, वो ख़ास तौर पर वो औरतें जो कि अपने यहाँ औलाद में बेटा चाहती हैं तो वो लौकी को कच्चा खा के खाएँ। कम से कम दिन में 1 से 2 लौकी खाने से बेटा पैदा होने की सलाहियत बढ़ जाती है। तो जनाब ये तो थी मेरी आज की ज़बरदस्त सी वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी आज की वीडियो आपको आई होगी बहुत ज़्यादा पसंद और लगी होगी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें माय यूट्यूब चैनल नेचुरल हर्ब्स। अल्लाह हाफिज़।